वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आप दोनों के बीच इस रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या हो क्या रहा है और इस रिश्ते का चैलेंज क्या बना हुआ है और नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या आउटकम, क्या यहाँ पर क्या आपकी तरफ इस रिश्ते से आ रहा है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। आप किसी भी जेंडर के यहाँ पे रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी रिश्ते में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप किसी के साथ कमिटमेंट में हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप तब भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे डेली बेसिस के शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, तो आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, आपके स्टार साइंस के मुताबिक होते हैं, आपके करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, मतलब कि आप जिस तरीके के टॉपिक्स देखना चाहते हैं आपके आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं, तो आप उसको भी जाके वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। टॉपिक की तरफ आते हैं। आप दोनों इस वक्त इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर। आपका दिल दिमाग इस रिश्ते को लेकर क्या कह रहा है, आपकी सोचें क्या है इस रिश्ते को लेकर। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। सबसे पहले देखेंगे मेरे व्यूवर इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप काफ़ी डीप थिंकिंग में हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक ग्रे पार्ट को आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ठीक है। या आप तो 7 मंथ से वेट कर रहे हैं किसी आप इस रिश्ते में स्टैग्नेंट सिचुएशन से निकलने का, ठीक है। या 7 years हो सकते हैं यहाँ पर आपको स्टक हुए हुए। मेरे व्यूवर इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में, आपकी सोचों में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। आप बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से ओवरकम कर रहे हैं, खुद को कंप्लीटली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इस रिश्ते में क्या चल रहा है, आप लोग के इस रिश्ते में क्या हो रहा है। मेरे व्यूवर की तरफ से इस रिश्ते में किस तरीके की एनर्जीज हैं, लेट्स सी। आप डिफीटेड फील कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त, ठीक है। आप डिफीटेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त जो बचा कुचा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने इमोशंस, आपको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए अब, ठीक है। इस रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नीड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अब इस टाइम, ठीक है। डिफिटेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत से आपने हार्ट ब्रेक्स, बहुत सी आपने मुश्किलात को इस रिश्ते में फेस करा है। आप जो हो गया आप उसको छोड़कर आगे की तरफ निकल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप कुछ और नहीं सोचना चाहते। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है पर्सन टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे थे। काफी कार्मिक कनेक्शन भी आपको फील हो सकता है, काफी कनेक्टेड फील करा है आप लोग। आप इस रिश्ते में अपने अपने आप को अटैच फील करते हुए आ रहे हैं एक लॉन्ग टर्म से। आपको ऐसा लगता है अटैचमेंट बहुत ज्यादा, एक स्ट्रॉन्ग अटैक्शन, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और पुल आप फील करते हैं इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ, ठीक है। ओके, टावर की एनर्जी है। आप इन सब चीज़ों को ब्रेक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की डार्कनेस को, अपनी लाइफ की एक मतलब के डार्क साइड को आप चाहते हैं, आप बस आप ब्रेक करें। आप इन सब चीज़ों को अब आप और कैरी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है आपकी तरफ से, क्या एनर्जीज हैं जो इस रिश्ते में इस वक्त आपकी तरफ से चल रही हैं। बहरहाल आप डिफीटेड फील कर रहे हैं, आप इस टॉक्सिसिटी से, इस डार्कनेस से निकलना चाहते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलना चाहते हैं अब आप, ठीक है। अब टावर मूवमेंट की एनर्जी एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में खत्म हो गया आप उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, जो चीज़ नहीं बन रही उसको वापस रिपेयर नहीं करना चाह रहे आप, ठीक है। क्लैरिफाई 5 of Swords, क्लैरिफाई 5 of Swords। मेरे व्यूअर इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई 5 of Swords। यहाँ पे 5 of Swords की एनर्जी क्यों है। ओके, बिल्कुल आप प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि पास में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जो भी हुआ था, जो भी डिफीटेड एनर्जी थी, आप उससे बाहर आ रहे हैं, एक क्लैरिटी को देख रहे हैं, आप आगे फर्दर फ्यूचर को देखना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ। अब आपको पास में जो कुछ भी हुआ था उसकी क्लैरिटी मिल गई, उसका आपको समझ में आ गया वहाँ पे क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। किसी तरीके की रियलिटी, ट्रुथ आप लोग के सामने आए,
किसी टावर ने इस रिश्ते को हिट करा है, जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में चल रही थी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ थे, आपके पर्सन मैरिड निकले, आपके पार्टनर कुछ भी कर रहे थे आपके पीछे, जिस सच को आप जानना चाह रहे थे, जिस ट्रुथ को आप जानना चाह रहे थे, किसी तरीके की रियलिटी हिट करी है, ठीक है, इस रिश्ते में किसी तरीके की आपको सच आपको समझ में आए, आप काफी आपके सामने अब क्लैरिटी है, अब आपको पता है क्या हो रहा था, अब आपको चॉइस करना है, आपके सामने एक रास्ता क्लियर हो चुका है, ठीक है, जहां आप खुद को स्टक फील कर रहे थे वहां पर एक आपको सब कुछ साफ हो चुका है। क्लैरिफाइड डावल, यहाँ पे डावल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाइड डावल, मेरे व्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, मेरे व्यूअर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्लैरिफाइड डावल, फील हो रहे हैं आप, ठीक है, इस वक्त बहुत ज्यादा सोचे, ज्यादा आपके आ रही है माइंड में, सोचे बहुत ज्यादा चल रही हैं, ठीक है, आपका माइंड थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, एक ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, ठीक है, आप इस वक्त बहुत प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, दिमाग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन हील हो रहे हैं, कुछ एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जो पास में हो गया, जो पास में हो चुका है इस रिश्ते में, जो इस इंसान ने किया आपके साथ, जैसे आपको कंट्रोल किया, जैसे आप कनेक्टेड थे, जैसे कि आपको एक डावल लगता है, एक टॉक्सिक पर्सन लगता है जिसने आपको कंप्लीटली कंट्रोल करके रखा, ठीक है, गलत होने के बावजूद आपने यहाँ पर सफर करा, वो सामने वाला इंसान इस कदर नेगेटिव या इस कदर टॉक्सिक निकला कि आपको बहुत सफर करना पड़ा इस पर्सन की वजह से, लेकिन एक अवेकनिंग की एनर्जी है, एक सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी है, इस पर्सन को लेकर काफी आपको सारी अवेयरनेस मिल चुकी है, यहाँ पर क्या हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम क्लियर कट क्लैरिटी दिखाई जा रही है, अब आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, यूनिवर्स ने आपको क्लैरिटी दे दी, यूनिवर्स ने आपको आधी अधूरी सच्चाई से निकाल कर एक कंप्लीट क्लैरिटी दिखा दी, एक पूरी सच्चाई दिखा दी इस रिश्ते की, इस पर्सन की, ठीक है, आप उस चीज को लेकर सोच रहे हैं और एक हीलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, आप क्लैरिटी आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लियर कट आपको समझ में आ चुका है पास्ट में चल क्या रहा था आपके साथ। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के थॉट्स में या मेरे व्यूवर की एनर्जी में, यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूवर किस तरीके के एक टावर को हिट किया है? क्लैरिफाई टावर, दिल का काम, इस वक्त आप दिल से काम नहीं ले रहे, काफी आप मेंटली स्ट्रांग हुए हैं, एक प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बिल्कुल आप फ्री हो चुके हैं इस रिश्ते की टॉक्सिसिटी से, आप इस वक्त खुद को फ्री फील कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेंटली सोचकर, बहुत प्रैक्टिकली सोचकर आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो एक टावर मूवमेंट हुआ है, आपने एक ब्रेक थ्रू करा है, आपने इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को फ्री कर लिया है, ठीक है, आपने इस किसी कंफ्यूजन से फ्री कर लिया, इस पर्सन के किसी इल्यूजन से आपने खुद को निकाल लिया है, जो पहले बहुत टाइम तक आप खुद को स्टक, जैसे कि इनकम्प्लीट आपके पास एक नॉलेज थी, या आपको पता ही नहीं था इस रिश्ते में हो क्या रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में ये इंसान ने आपको एक कंप्लीट ट्रुथ नहीं बता रहा था, ठीक है, कंप्लीट सच नहीं बता रहा था, ये आपके साथ गलत क्यों कर रहा है, ये किसको डील कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इसकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं, ये किस वजह से आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप प्यार इसको दे रहे हैं आपको रिटर्न में वो क्यों नहीं मिलता, ठीक है, जैसे कि आप ऐसी ऐसी चीजों को कैरी कर रहे थे अपनी लाइफ में जो आपकी बनाई हुई नहीं थी, ठीक है, जो आप इस पर्सन को दे भी नहीं रहे थे, लेकिन आपको ऐसी चीजें मिल रही थी जिसको लेकर आप कंफ्यूज थे, स्टैग्नेंट एनर्जी थी, आपको सच नहीं पता था, ठीक है, सच पता ही नहीं था, यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली ब्लॉकेजेस है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, या कार्मिक किसी सिचुएशन में है, तो आपको एक कंप्लीट ट्रुथ सामने आ चुका है, ठीक है, क्लोजर नहीं था, आपको क्लोजर मिल चुका है, अब आप जाने आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स ने एक क्लोजर दिलवा दिया, ठीक है, जस्टिस, आपको इस कंफ्यूजन से निकाल कर एक जस्टिस दे दिया, आपको यूनिवर्स ने एक बैक ऑफ द स्टोरी क्या कर रहा था आपके साथ, किस तरीके की टॉक्सिसिटी कर रहा था, किस तरीके का आपको बैक स्टेपिंग कर रहा था, वो सब आपके सामने आ चुका है, इस वक्त आपकी एनर्जी आप बहुत स्लो हुए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस रिश्ते की क्लैरिटी देख रहे हैं, काफी सोच समझ कर अपनी लाइफ को डिसाइड करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत स्लोएस्ट एनर्जी है, रिस्क टेकिंग, आपने उस सिचुएशन को कंप्लीटली अपनी लाइफ से खत्म कर दिया है, उस टॉक्सिसिटी को आपने खुद को उस टॉक्सिसिटी से निकाल लिया है, आप वो जो एक डीप रिग्रेट या डीप उसमें थे क्या ये पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, आपको उस चीज का ट्रुथ समझ में आ चुका है, ठीक है, आप एक क्लैरिटी की तरफ है, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करे बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा बिजी, आपका माइंड फोकस किसी फाइनेंशियल बिगनिंग पे है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे है, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है, आपने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करी, अब आपको ऐसा लगता है
इससे कई ज्यादा मेहनत करनी है आपको अपने सेल्फ पे, अपने आप को बनाने में, ठीक है। आपने जस्टिस ये चूज करा है कि आप जो लव केयर इसको दे रहे थे वो आप इस वक्त वहां देंगे जहां से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर कोई आपकी जॉब है तो आपको रिटर्न अच्छी पेमेंट मिलकर बनेगी, तो आप वहां पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने सृष्टि को छोड़ दिया इसके हाल पे, इस इंसान को, ठीक है। सोचते हैं, थिंकिंग चलती है, लेकिन आप इस एनर्जी को कैरी नहीं करना चाहते। आपने एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, आप इस रिग्रेट में या इस इमोशंस में या डीप थिंकिंग में आप नहीं रह रहे अब, ठीक है। ओके, अब आप जीरो से स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ को। जब आपकी लाइफ स्टार्ट नहीं हो पा रही थी ना, आपको ऐसा लग रहा था आप कैसे निकलेंगे, क्योंकि आपको होल ट्रुथ ही नहीं पता था यहाँ पर हो क्या रहा है, इस रिश्ते में चल क्या रहा है, इस रिश्ते में किस तरीके की मैनिपुलेशन चल रही है बैक ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन राइट नाउ इस रिश्ते को लेकर आप काफी, मुझे एक्शन ओरिएंटेड नहीं लग रहे, आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इस कार्मिक सिचुएशन से निकलने के लिए एक्शन जरूर ले रहे हैं अपनी लाइफ में, रिस्क टेकिंग करने के लिए सोचते जरूर हैं। हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, क्लियर कट आपके सामने सारा पाथ क्लियर है आपका, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ क्लियर हो चुका है, अब आपको कहाँ जाना है आपको डिसाइड करना है। अब आप स्टक नहीं है, अब आप ब्लॉक नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको सारी क्लैरिटी है, अब आपको क्लोजर मिल चुका है। जो आपको क्लोजर मिल नहीं रहा था, आप जिसकी वजह से अपने आप को यहाँ पर स्टक फील कर रहे थे, को डिपेंडेंसी था आपको यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर की माइंड में, आपके पर्सन के दिल दिमाग में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है, आप इसकी टॉक्सिसिटी समझ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है कितना टॉक्सिक रहा है, ठीक है। अब आपको गम नहीं है इस रिश्ते से बाहर आने का, क्योंकि आपको पता है आप एक बेहतरीन इंसान है, तो आप अपनी वैल्यू समझ कर इस रिश्ते से निकल रहे हैं। पहले आपने इसको हमेशा अपने से बेहतर समझा, तभी आप इसको चेस कर रहे थे कि आपकी लाइफ संवर जाएगी अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो गया, आप दोनों एक साथ ग्रो करेंगे और लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप ये सारी मेहनत करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है आप बहुत बेहतर इंसान है और आप इससे बेहतर इंसान अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आपकी लाइफ इससे बेहतर है, आपकी जिंदगी में इससे बेहतर लोग आ सकते हैं। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर राइट नाउ। हो, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है कहीं ना कहीं। ये पर्सन आपको जैसे कि मिलना चाहता है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है, कनेक्टेड फील हो रहा है। ओके, मेरे व्यूअर और क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर के माइंड में इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर को लेकर राइट नाउ इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर के पर्सन, वेट, आपके पार्टनर के माइंड में इस रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या चल रहा है, जो भी हुआ उन सब सिचुएशंस को लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। दी लवर, ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ओके, यहाँ पे होल्ड बैक, ये इस रिश्ते को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। इस रिश्ते की एनर्जीज को होल्ड करके बैठा हुआ है, इसको लेट गो नहीं कर पा रहा राइट नाउ। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको कुछ सॉलिड और बिगनिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहा है। ये आपको कुछ सॉलिड बिगनिंग ऑफर करना चाह रहा है। ये आपको मिस कर रहा है राइट नाउ, एक मिसिंग वाली एनर्जी है। ये आपके साथ मिलना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, क्वालिटी टाइम चाहता है, ये आपके साथ एक डेट प्लान करना चाहता है, ठीक है। किसी तरीके से मिलना चाह रहा है आपके साथ, एक जैसे कि बहुत ज्यादा, जब ये आपसे मिलकर बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बैक एंड फोर्थ बातें करना चाह रहा है, मतलब कि जो इसके दिल में है ना वो आपको मिलकर बताइए। आपके साथ एक लवर वाला रिलेशनशिप फील कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहा है, स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्टेड फील कर पा रहा है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई लवर, क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपसे बात करना, आपके साथ कांटेक्ट में आना। आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, लेकिन इसको काफी करेज चाहिए आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करने का, क्योंकि एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। ये पर्सन हर्ट है, अपने आप को परेशान फील कर रहा है। ये एंडिंग इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही। इस एंडिंग, एक न्यू बिगनिंग को ये पर्सन जरूर मैनिफेस्ट कर रहा है। ये वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज या टेक्स्ट मिले, ठीक है। ये आपके साथ फैमिली, भाई ये पर्सन जो है ना चाह रहा है आपके साथ एक फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत ज्यादा सोच रहा है ये, जब आप थे इसकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी थी आपके साथ, ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकता था, लेकिन इसने किया नहीं, इसने सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है। इसने अपने ऑप्शंस में फंस के, इसके पास ऑप्शंस बहुत थे जब आप इसकी लाइफ में थे। इसकी लाइफ में बहुत लोग थे जिनको ये एक्सप्लोर कर रहा था, जिनको ये, जैसे कि एक पार्टी टाइप इसकी, या तो एक जो इसका होता है ना फ्रेंड सर्कल, इसकी जो जिन लोगों के साथ ये कनेक्ट होता था, जो इसकी एक मतलब कि गैदरिंग थी, वो खराब थी।
बहुत ज्यादा चॉइसेस, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना। इस पर्सन के माइंड में भी यही था कि एक्सप्लोर करो, इंजॉय करो इस वक्त, ठीक है। ये पार्टी वाले टाइम में था, ये सब कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा था, ये आपके साथ जो कर रहा था उसको सोच भी नहीं रहा था, ठीक है। ये अब आपसे बात करना चाह रहा है, आपको लवर की तरह देख रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मिलकर आपको कोई ऑफर, आपसे दिल की सारी बातें करना चाहता है, आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देना चाहता है। क्लैरिफाई क्या होल्ड बैक कर रहा है, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। कोई चीज जकड़ कर बैठा हुआ है, किसी तरीके के इमोशंस हैं, ये पर्सन उनको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है उन इन उन उन चीजों को, जो चीजें इसने होल्ड करी हुई है ना, जो इमोशंस इसने होल्ड करे हुए हैं आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर जो इमोशंस इसने होल्ड करे हुए हैं उनको कहने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहा है। इसको जैसे कि ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा आपको वो बातें कैसे कहे, कैसे करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफी डिफेंसिव हो चुके हैं। एक डिफरेंट एनर्जी, एक आप लोग के बीच एक डिफरेंस आ चुका है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बन चुका है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? हम्म, बहुत ज्यादा ये पर्सन आपके लिए क्लियर कट कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने के लिए सोच रहा है, ठीक है। छोड़कर गया था ये आपको, क्योंकि आपको स्ट्रेस समझ रहा था, आपको बर्डन समझ रहा था, ठीक है। आपके लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। जब आप इससे सब कुछ मांग रहे थे, ये आपको छोड़कर गया था और आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। इसको इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए था, इसको इमोशनल पर्सन नहीं चाहिए था, बोल्ड और प्रैक्टिकल पर्सन चाहिए था, जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को अर्निंग कर सके, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके अपनी लाइफ में। इसको आपके अलावा किसी और चीज का वेट था, इंतजार था आपका। आप जैसे इंसान को ये बर्डन की तरह ले रहा था, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है अगर ये आपके पास आए तो आप ये आपको सिर्फ इसी तरीके से कन्विंस कर सकता है, ये आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर कर दे, जैसे मैरिज और कमिटमेंट। अब आप इसकी बात नहीं सुनेंगे, आप इसकी बातों में नहीं आएंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक क्लियर कट आपको एक ऑफर दे दे, ठीक है। आपको मानना होगा तो ठीक है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आपको नहीं मानना हुआ, अगर आप नहीं माने, तो ये रिश्ता यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन और कोई मूवमेंट जरूर करने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा एरोगेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। इसका ईगो, इसकी डोमिनेशन, इसकी पावर है, ठीक है। ये अपनी पावर को खत्म नहीं करना चाहता, ये आपको पीछे से चेज नहीं कर सकता, ये चेज नहीं करना चाह रहा आपको, ठीक है। ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाह रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये रिश्ता आगे चल सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये रिश्ता इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपसे एज में बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन आपको डायरेक्टली कुछ ऑफर करना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। अगर आपने माना तो यहाँ पर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना ये रिश्ता खत्म होने वाला है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर एग्री हुए तो ठीक है, वरना ये रिश्ता एक एंडिंग पे जाएगा। बहुत ज्यादा सोच रहा है ये ऑफर देने से पहले, बहुत ज्यादा सॉलिड ऑफर हो सकता है जो आपको मिले। पहले तो ये आपसे बातचीत करेगा, देखेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ सही बिहेव करते हैं तो आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर कर देगा। ये आपको चेज नहीं कर सकता, ये आपसे माफिया तलाफियां नहीं कर सकता, एज में बड़ा हो सकता है। इसकी ईगो, इसका जो एक सेल्फ है, इसको ऐसे अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। आपके साथ इस तरीके से आपको चेज करना या सब कुछ करना, इसका ये जैसे कि नेचर नहीं है इसका, ये इसको ये सब कुछ करना आता नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई द चैरियट। बहुत ज्यादा सोच रहा है आपको कुछ देने से पहले। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में भाई आपको एक स्टेबल क्वीन की तरह देख रहा है, खुद को स्टेबल किंग की तरह देख रहा है। आपको लेकर अवेयरनेस है, आपको लेकर अवेकनिंग है, लेकिन चेज नहीं करेगा आपको डायरेक्टली, जैसे कि एक डोमिनेशन में आपको कुछ आके ऑफर करेगा कि मेरे साथ मैरिज करनी है या शादी करनी है। मतलब कि आगे फ्यूचर सोचते हो या सोचती हो, अगर सोचती हो तो ठीक है, शादी करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इसका इसका जो नेचर है वो अलाउ नहीं करेगा इसको आपको चेस करना या आपको प्लीज करना। एक प्लीजिंग काइंड पर्सन नहीं है, प्लीजिंग काइंड नेचर नहीं है, ठीक है। अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ठीक है, बेहद अट्रैक्टिव है। आपको मिस कर रहा है, आपकी आपका जो आपके जो इसको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल, इमोशनल लॉस फील कर रहा है आपके जाने से, खुद को बहुत अकेला, कोई होप नहीं बची है। इमोशनली कभी कोई समझेगा, जितना आपने समझा इसको लगता है आप कोई नहीं समझ सकेगा ना। ऐसा कोई मिल सकेगा जो आप जैसा समझ सके इसको, ठीक है। जैसे आपने इसको जेन्युइन जो कनेक्शन इसको ऑफर किया है, जो आपने दिया,
इसको लगता है आप कोई मिल नहीं सकेगा, ठीक है। ऐसे समझने वाला, ऐसे सोचने वाला बहुत सोच रहा है आपको लेकर, 24/7 इसके माइंड में आप चल रहे हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के दिल और दिमाग पे सवार हुए हैं इस वक्त राइट नाउ। रोमांटिकली यहाँ पर ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, लेट्स सी यहाँ पर क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपकी क्या एनर्जी है, रोमांटिकली आप क्या सोच रहे हैं, इस पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर। वेडिंग, आप डायरेक्ट वेडिंग चाहते हैं, ये पर्सन भी यही सब कुछ करने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर ये स्टेबिलिटी देगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, आपको पता है इस पर्सन के कोई रिलीजन डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस हैं, या तो एज डिफरेंसेस है। आपको लगता है ये चीज़ इशू आ सकती है, शायद इसकी फैमिली माने या ना माने, लेकिन यहाँ पर अब इस पर्सन से बात जब भी होगी जब भी आपको कोई सॉलिड और बैलेंस ऑफर करेगा तो वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकली सोचते हुए ये भी लग रहा है कि रिलीजन डिफरेंसेस आपको आपकी मैरिज को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर को लेकर। भाई आपके माइंड में तो मैरिज चल रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैरिज की तरफ ज़्यादा आप अब इस वक्त मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं। लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू, ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है, फ्रेंड से गाइडेंस ले रहा है इस रिश्ते में क्या करे, क्योंकि आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, इसके दिल में आपको खोने का रिग्रेट आ रहा है, आपको लूज नहीं करना चाह रहा। और क्या फील कर रहा है ये पर्सन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये पर्सन माफी मांगना चाहता है आपसे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। इस पर्सन को लगता है आपसे माफी मांगनी चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं, आप ये चीज डिजर्व नहीं करते थे। हीलिंग फैमिली इशूज, पर्सन की कोई फैमिली इशूज हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा इस रिश्ते को इफेक्ट कर रहे हैं। मुझे आपके माइंड में भी ऐसा लग रहा है कोई फैमिली इशूज हैं इसके माइंड में, इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आता है ऐसा ना हो फैमिली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, फैमिली यहाँ पर कोई इशू क्रिएट कर दे, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या हो सकता है। मुझे चैलेंज यहाँ पर फैमिली लग रही है, ठीक है। यहाँ पर चैलेंज लग रही है फैमिली, इर्द गिर्द के लोग, कुछ इश्यूज हैं जो यहाँ पर फैमिली रिलेटेड बन रहे हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देने के लिए। ऐसा हो सकता है फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप दोनों के बीच, शायद फैमिली नहीं मानेगी, शायद फैमिली के कुछ मेंबर्स नहीं मानेंगे, या फैमिली के सामने रिश्ता रखना, ये सामने फैमिली से अप्रूवल लेना इस रिश्ते के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर कोई फायरी क्लाइमेक्स आपकी तरफ आ रहा है, कुछ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऐसी चीज है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको यहाँ पर पेशेंस में रहना है, सब्र में रहना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपकी तो हीलिंग चल ही रही है, ठीक है, ये हीलिंग का टाइम है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप की हीलिंग करें। कोई फायरी क्लाइमेक्स आपके रिलेशनशिप में अप्रोच कर रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको लग रहा है शायद नहीं होगा, अब आपकी बातचीत नहीं होगी, ये पर्सन अप्रोच नहीं करेगा, कुछ होने वाला है, ठीक है। कोई फायरी क्लाइमेक्स होने वाला है। वन लास्ट कार्ड डिवाइन की तरफ से हेल्प क्या है, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहे हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, अपने ड्रीम्स आपके जो हैं वो सच होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है, कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं फायरी क्लाइमेक्स, एक चेंज। जो सिचुएशन चल रही है ना, बहुत साइलेंट, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर स्लो रिश्ता है ये, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा, ये खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। जबकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, जब ये रिश्ता आया था एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस हुआ था, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पुल फील हुआ था, कि आपको लगा था कि इस रिश्ते में, पता नहीं किया, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना स्लो चलेगा ये रिश्ता। मतलब कि आप बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप इस रिश्ते के एक आउटकम का वेट कर रहे हैं, खासतौर पर अपने पर्सन से इस रिश्ते को रिकॉग्नाइज करने का, ओन करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे किसी तरीके की माफी मांगना चाह रहा है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है इस रिश्ते में क्या करे, किस तरीके से अपनी लव लाइफ को अब ये सिक्योर करे, सेव करे, क्योंकि आपके बिना फीलिंग ऑफ लॉस, होपलेस हो चुका है, इमोशनली पर्सन डिस्टर्ब है, इसको ऐसा लग रहा है आपके अलावा कोई इसको समझ ही नहीं सकता, ना समझ पाएगा, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बाद में आपके जैसा इंसान इसको नहीं मिलेगा। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।